हेलो फ्रेंड्स। लास्ट मीटिंग में हमने बताया था कि सिविल में डेटा जब फैच होके आता है तो सिविल को किस तरह से चेक करते हैं, चेकिंग पॉइंट्स क्या होते हैं। ठीक है, मैं थोड़ा सा ब्रीफ में बता देता हूं कि जैसे कि मैंने लास्ट मीटिंग में बताया था कि सिविल की पहले आवश्यकता नहीं थी। पहले जो लोन मिलते थे वो साहूकारों के थ्रू मिलते थे। ठीक है, और जो साहूकार है वो कोई सामान कोई वस्तु को गिरवी रख लेता था और फिर जो भी लोन लेने वाला व्यक्ति होता था उसे पैसे देता था और वो बहुत मोटे ब्याज पर पैसे को देता था। और बहुत बार क्या होता था कि जो भी लोन लेने वाला व्यक्ति है वो अपने सामान को छुड़ा ही नहीं पाता था। ठीक है, और कहीं ना कहीं वो ब्याज भी पूरा चुकाता था और मूल रकम से भी ज्यादा पैसे देने के बाद भी वो उसकी जो वस्तु है उसको साहूकार के पास ही छोड़ देनी पड़ती थी। और इस तरह के फिर मामले जब हुए तो जब अपनी गवर्नमेंट बनी और गवर्नमेंट के पास ये इस तरह के केसेस जाने लगे तो गवर्नमेंट ने साहूकारों से ऋण लेने पे कुछ नियम बना दिए और इन पे पाबंदी लगा दी और धीरे धीरे जो लोन लेने का प्रोसेस है ये बैंक के थ्रू स्टार्ट हुआ। अब जैसे कि मैंने बताया था कि बैंक भी मॉर्गेज लोन देता था या देता है, मतलब उस वक्त स्टार्ट किया था मॉर्गेज लोन देना, तो उसके अंदर बैंक को भी फिर धीरे धीरे प्रॉब्लम्स ये आने लगी कि मॉर्गेज लोन देने के बाद भी कुछ जो कस्टमर थे वो की रीपेमेंट टाइम पे नहीं दे पा रहे थे या उन्होंने ईएमआई देना ही बंद कर दिया था। तो इस तरह के कुछ केसेज कोर्ट में चले गए और कोर्ट ने ये आदेश भी दे दिए, मैं ब्रीफ में बता रहा हूं आपको, कोर्ट ने ये आदेश भी दे दिए कि जो संपत्ति बैंक में जमा है उसे बैंक बेच नहीं सकता, पैसा वसूल नहीं कर सकता जनहित को देखते हुए। ठीक है, तो अब धीरे धीरे बात ये होने लगी कि बैंक जो है वो जनता से पैसा लेता है, जमा करता है और फिर उसी पैसे को जिसको जरूरत होती है उसको उधार देता है। तो ये जो बीच का पैसा है, इस पैसे को जो ब्याज मिलता है उस ब्याज से ही इनकम जनरेट होती है बैंक की। यदि बैंक का पैसा अटकने लग जाए मार्केट के अंदर तो बैंक दिवालिया होने के कगार पर आ जाते हैं। राइट है, अभी जैसे कि कोविड आया था, अब कोविड आया तो लोगों का पैसा अटक गया, अब लेकिन एनपीए में ना चले जाए अकाउंट, इसलिए गवर्नमेंट ने नियम निकाला कि मोरेटोरियम दिया जाएगा। मोरेटोरियम के अंदर क्या हुआ था कि सभी को 6 महीने का मोरेटोरियम पीरियड के अंदर लोन को एक्सेस बढ़ा दिया था। मतलब अभी क्या है कि जितना टाइम का वो ईएमआई पे नहीं कर पाए उसकी कैलकुलेशन के हिसाब से उनके लोन के टेन्योर को आगे बढ़ा दिया गया था। किसी का जैसे 6 महीने की उसने ईएमआई पे नहीं करी तो उसके टेन्योर के हिसाब से उसको 10 महीने, 12 महीने, 8 महीने, जितना भी उसका टेन्योर इंक्रीज हो सकता था उसको इंक्रीज किया गया। ठीक है, गवर्नमेंट ने पैसा छोड़ा नहीं कि अगर चुका नहीं पा रहे हैं तो इस पैसे को माफ कर देते हैं। ठीक है, ये ब्रीफ में था। फिर मैंने आपको बताया था कि सिविल निकाले जाने लगे, मतलब ब्रीफ में बता रहा हूं, यदि इस वीडियो में ये पहले वाली बातें मैं क्या ब्रीफ में बता रहा हूं तो आपको हो सकता है कि जल्दी में समझ नहीं आए, तो आपको जो लास्ट मैंने वीडियो डाला था उसमें आप देखना। मैं अभी शॉर्टकट में यही बताना चाहता हूं कि सिविल को चेक कैसे करते हैं, इसके चेकिंग पॉइंट्स क्या हैं, इसको भी मैं ब्रीफ कर रहा हूं। अभी मैंने आपको बताया था कि सिविल के अंदर सबसे ऊपर जो होता है लेफ्ट हैंड साइड पे नेम होता है और राइट हैंड साइड पे डेट एंड टाइम होता है। नीचे कंट्रोल नंबर होता है। कंट्रोल नंबर हर मेंबर का अलग अलग होता है, एक ही आदमी के 2 कंट्रोल नंबर नहीं हो सकते। ठीक है, ये एक जो डेटा पहुंचा सिविल के पास में, सिविल ने उसके नाम से एक कंट्रोल नंबर क्रिएट कर दिया। अब जब भी कोई कस्टमर का ये जो इस कस्टमर का डेटा जब भी सिविल के पास जाएगा तब वो इसी कंट्रोल नंबर में जाके सेव होगा। राइट है, फिर मैंने नेक्स्ट बताया था कि सिविल में नीचे डीओबी होती है और फिर सिविल का स्कोर होता है। राइट है, और सिविल का स्कोर कैसे जनरेट होता है और क्या फैक्टर्स सिविल ने देखे हैं, उस फैक्टर्स के हिसाब से सिविल स्कोर क्रिएट होता है, जनरेट होता है। राइट है, उसके नेक्स्ट पॉइंट मैंने बताया था आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन के लिए क्या क्या केवाईसी सिविल के पास गई है, वह केवाईसी जो है
आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस, ये सभी डेटा की डिटेल होती है। नेक्स्ट पॉइंट होता है टेलीफोन नंबर्स की डिटेल होती है, मोबाइल नंबर्स की डिटेल होती है। और इसके नेक्स्ट में एड्रेस की डिटेल होती है। ओके, नेक्स्ट जो डिटेल होती है एड्रेस की होती है। कभी कोई कस्टमर ये बोल देता है कि मैंने कभी लोन नहीं लिया, या कोई एड्रेस छिपाता है या कुछ भी करता है, तो सिविल के पास में जितनी बार भी डेटा पहुंचता है, मतलब कि जितनी बार भी लोन के लिए अप्लाई करता है व्यक्ति, उतनी बार सिविल के अंदर जो डेटा इनपुट किया जाता है, उस इनपुट के आधार पर सिविल उस रिकॉर्ड को खुद के पास सेव करके रखता है, और जब भी सिविल निकाला जाता है तो उस रिकॉर्ड को शो करता है। राइट है, सिविल के अंदर। एड्रेस के बाद में मैंने नेक्स्ट पॉइंट बताया था कि एम्प्लॉयमेंट की डिटेल आ जाती है कि कस्टमर कहां पर काम करता है, सेल्फ एम्प्लॉयड है या सैलरीड है। राइट है। और नेक्स्ट पॉइंट में मैंने बताया था कि सबसे मेन जो अब जर्नी आ गई सिविल की, वो होती है समरी। अब समरी के अंदर हमें बताया जाता है कि कस्टमर ने जब से लोन लेना स्टार्ट किया, उसकी हिस्ट्री में तब पहले से लेकर के और अब तक कितनी बार वह लोन ले चुका है। टोटल मेरे हाथ में जो सिविल है, जो मैंने आपको कल भी बताया था, इसके अंदर टोटल इस कस्टमर ने 8 बार लोन लिए हैं। ठीक है, टोटल जो लोन की काउंटिंग है वो है 8 बार लोन लिए हैं। और कितनी बार कितने अकाउंट ओवरड्यू में है, तो इस सिविल में अभी एक अकाउंट ओवरड्यू है जो कि मेरे हाथ में है। नेक्स्ट जो डिटेल है उसके अंदर है कि 6 अकाउंट ऐसे हैं जो कि जीरो बैलेंस वाले हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि टोटल इस कस्टमर ने 8 बार लोन लिए हैं, इसमें से एक अकाउंट ओवरड्यू है, 6 अकाउंट जीरो बैलेंस है, मतलब कि एक अकाउंट अभी रनिंग में है। राइट है, ये समरी है मोटा मोटी। नेक्स्ट पॉइंट मैंने बताया था कि इसमें टोटल करंट बैलेंस, जो भी रनिंग लोन्स चल रहे हैं उनका टोटल करंट बैलेंस कितना है, नेक्स्ट लाइन में ये शो होता है। और इसके भी नीचे जो आता है वो आता है ओवरड्यू। कौन सा अमाउंट आता है, ओवरड्यू अमाउंट आता है। तो करंट बैलेंस टोटल एंड टोटल ओवरड्यू अमाउंट शो होता है। और इसके नेक्स्ट लाइन जो आती है वो आती है कि कब से ये सिविल ओपन हुआ, ओल्डेस्ट लोन कब लिया गया। राइट, सबसे पहली बार कस्टमर ने जब लोन लिया वो डेट आती है, और लेटेस्ट में अभी रिसेंटली कब लोन लिया यह डेट आती है। राइट है, इससे हमें मोटा मोटी चीज समझने को आ जाती है समरी देख करके। ये एक तरह के जैसे कि हर स्टोरी का एक मोरल होता है, वैसे ही सिविल की समरी इसका मोरल है कि एक नजर में ये समझ में आ जाए कि कस्टमर ने अभी तक कितने लोन लिए हैं, कितने लोन ओवरड्यू में रहे हैं, कितने लोन जीरो हो चुके हैं, और आज की डेट में कितने लोन रनिंग है, और जो लोन रनिंग है उनका करंट बैलेंस कितना है। नेक्स्ट, और उन तब सभी लोन्स में टोटल ओवरड्यू कितना है, और सबसे पहली बार जब कस्टमर ने लोन लिया वो किस डेट को लिया था, और रिसेंटली अभी जो लोन लिया वो किस डेट को लिया है। यह सभी सिविल में शो होता है। नेक्स्ट मैंने बताया था कि अब जो स्टार्ट हो रहा है वह है सिविल अकाउंट। ठीक है, सिविल अकाउंट मींस एक एक लोन की डिटेल। अकाउंट का मींस है मतलब है खाता, और खाते के अंदर जैसे कि एक एक व्यक्ति की एंट्री होती है, वैसे ही सिविल में हर एक लोन की एंट्री होती है कि यह लोन जो भी शो हो रहा है सिविल में, यह पर्सनल लोन है या ऑटो लोन है या कॉमर्शियल व्हीकल लोन है या कार लोन है, कौन सा लोन है, यह सभी लोन सिविल में शो हो रहे हैं। राइट है। इस तरह से ही मैंने आपको नेक्स्ट ये भी बताया था कि इसमें ओनरशिप टाइप भी आता है। ओनरशिप टाइप का मीन्स ये है कि कस्टमर ने इंडिविजुअल खुद के नाम से लोन उठाए थे, या कस्टमर जो भी लोन लिया गया उसमें जॉइंट में है मीन्स को एप्लीकेंट था, या ओनरशिप गारंटर है, मतलब जो भी लोन इसमें शो हो रहा है तो कस्टमर ने किसी को गारंटी दी है। राइट। नेक्स्ट पॉइंट मैंने बताया था कि सिविल के अंदर ये भी डिटेल होती है कि लोन किस डेट को दिया गया, और जो ईएमआई की लास्ट डेट है वो क्या है, या लोन बंद हो गया है तो उसकी क्लोज डेट क्या है। ठीक है, सिविल के पास में सारा डेटा है। अभी देखिए सबसे अच्छी चीज क्या है कि सिविल आने वाले टाइम के अंदर और भी ज्यादा अपडेट हो रहा है। आने वाले टाइम में सिविल के अंदर क्या होगा, सिविल में आपको देखने को मिलेगा कि कस्टमर की एक्चुअल इनकम क्या है, कस्टमर बिजनेस क्या कर रहा है,
और सबसे अच्छा अपडेट जो आ रहा है कि अभी एग्रीकल्चर पे भी काफी लोन्स की फाइल आ रही है। आने वाले टाइम में राजस्थान के अंदर सिविल जो अपडेट कर रहा है वो ये है कि कस्टमर ये बताए, कस्टमर के सिविल में ये आएगा कि ये कस्टमर लगभग ईयरली कितनी फसल पैदा कर लेता है, कितनी इसके पास फसल हो जाती है, कितनी ये अर्निंग कर लेता है, ठीक है। और वो हमें एक्सेस देगा ऑनलाइन चेक करने का कि क्या वास्तव में इसके पास में जो इसने फसल बताई है या जो इनकम बता रहा है वो सही है या नहीं है। गूगल के थ्रू जो सिविल है वो इस तरह से अपना टाइप कर रहा है कि हम ये चेक कर सकते हैं कि आज से 6 महीने पहले जब फसल हुई क्या वास्तव में खराब हुई थी या नहीं हुई थी, या इनकम हुई थी। ये पूरी डिटेल सिविल में शो होगी। अभी क्या हो रहा है कि जैसे कि किसी भी किसान ने ये बोल दिया कि मेरी फसल खराब हो गई, राइट है, तो अब उसको मुआवजा चाहिए। अभी आने वाले टाइम में गवर्नमेंट क्या करेगी, या सिविल में भी जो अपडेशन आ रहा है वो क्या आ रहा है कि इस तरह की सैटेलाइट काम कर रही हैं कि वास्तव में अब से जो या जब भी कोई फसल के लिए बात चल रही है कि खराब हो गई या नहीं हुई, ठीक है, तो वो ये सब चेक करेंगे सिस्टम पे बैठे बैठे ही, क्या वास्तव में फसल रही, कितने टाइम तक रही, किस दिन तक उग रही थी, किस दिन खराब हो गई या नहीं हुई, राइट। तो अब आने वाले टाइम के अंदर ये नया अपडेशन आने वाला है, ये बहुत ही जल्दी आपको देखने को मिलेगा। ये बहुत ही नया पॉइंट है, हर किसी को पता नहीं है, ये मैं आपको बता रहा हूं। और बता भी इसलिए रहा हूं कि मैंने सिविल की काफी मीटिंग्स अटेंड की हैं, राइट है, मैं सिविल की काफी मीटिंग्स में गया हूं, उन्हें सुना है, उनकी प्लानिंग सुनी है, देखी है कि किस तरह से हम काम करने वाले हैं, कैसे ग्रोथ कर रहे हैं, राइट है। इसलिए मैं आपको ये बता रहा हूं कि उनका नेक्स्ट प्लान ये है, इस तरह से कि वो अभी इनकम भी बताएंगे और केसीसी को लेकर के उनका बहुत बड़ा प्लान है एग्रीकल्चर एरिया को लेकर के। अभी सिविल क्या है कि एग्रीकल्चर से दूर है, राइट है, ओनली वो केसीसी लोन शो करता है, लेकिन एग्रीकल्चर से रिलेटेड वो इसमें कोई भी डेटा नहीं प्रोवाइड करवा रहा है। अब वो फ्यूचर में करवाएगा जल्द ही, ठीक है। मैं थोड़ा पॉइंट से आपको एक्स्ट्रा नॉलेज दे दिया। अभी मैं जो आपको बताना चाह रहा था वो ये कह रहा था कि आपको जो सिविल अकाउंट है उसमें हर अकाउंट की डिटेल मिलेगी कि ये कौन सा लोन है, पर्सनल है, ऑटो लोन है, सीवी लोन है, प्रॉपर्टी लोन है, हाउसिंग लोन है, कौन सा लोन है, किस डेट को लिया गया, लास्ट ईएमआई डेट क्या रही, यह लोन क्लोज कब हुआ, राइट है। नेक्स्ट मैंने बताया था सैंक्शन अमाउंट कितना है इसका लोन का, आज की डेट में करंट अमाउंट, करंट बैलेंस कितना है, उसमें कोई ओवरड्यू है कि नहीं है, राइट, और उसकी ईएमआई कितनी है, किस टेन्योर के लिए वो लोन दिया गया है। यदि प्रॉपर्टी लोन है तो जिस भी बैंक ने प्रॉपर्टी लोन दिया उस टाइम जब प्रॉपर्टी लोन दिया गया प्रॉपर्टी की वैल्यू क्या आई थी, वह भी सिविल में मेंशन रहती है। लेफ्ट हैंड साइड जहां पर मैंने आपको बताया कि जहां पर्सनल लोन की जैसे टाइप लिखा हुआ होता है ना, लोन टाइप कौन सा, पर्सनल लोन है या बिजनेस लोन, इसी के जस्ट नीचे ओनरशिप लिखा हुआ होता है। तो ओनरशिप जैसे कि इसमें इंडिविजुअल है पर्सनल लोन की, तो इसी के नीचे कॉलम आता है कोलेटरल वैल्यू, वहीं पर प्रॉपर्टी की वैल्यू मेंशन रहती है मोस्टली केसेस में। अब यदि कोई लोन राइट ऑफ हो जाता है, यदि कोई लोन राइट ऑफ या सेटल हो जाता है, तो लोन का स्टेटस सिविल क्या शो करता है, राइट ऑफ। देखिए मैं आपको दिखाता हूं इसको, यह है राइट ऑफ आपको शो हो रहा है, राइट। अगर यहां सेटल होता तो ये सेटल शो होता, अगर यह लोन राइट ऑफ नहीं होता और सेटल भी नहीं होता तो यह जो स्टेटस वाला कॉलम है ये खाली रहता, ब्लैंक, यहां कुछ भी नहीं लिखा हुआ होता है। नेक्स्ट अब जो मेन पॉइंट्स हैं सिविल का वो ये है कि सिविल के अंदर जो हम चेक करते हैं वो यह चेक करते हैं कि लोन में डीपीडी है या नहीं। अब ये डीपीडी क्या होती है यह समझने की चीज है। डीपीडी का जो फुल फॉर्म है वो है डेज पास्ट ड्यू। डेज पास्ट ड्यू का मतलब है कि पुराना भुगतान के दिन, पुराना भुगतान के दिन, ठीक है, या पुराना बकाया, उनको दिनों में बताना, पुराना बकाया को दिनों में बताना, राइट है। अभी क्या होता है कि जो भी लोन होता है लोन के नीचे ना एक लाइन चलती है और लाइन
जो है ये 36 महीने का ट्रैक है, 36 मंथ्स का ट्रैक, राइट है, 36 मंथ्स का ट्रैक मैं आपको दिखा रहा हूं। यह जो ट्रैक है ये 36 मंथ्स का है। सिबिल क्या करता है कि जो भी कोई लोन होता है उसका 36 मंथ्स का ट्रैक शो करता है। अभी देखिए कोविड गया था, कोविड के अंदर काफी जो लोन लेने वाले थे या काफी एप्लीकेंट्स थे, इनके सिबिल इफेक्ट हो गए, खराब हो गए। अब लेकिन क्या है कि अब मैंने क्या बताया कि सिबिल के पास में जो डेटा होता है वो 36 मंथ्स का होता है। बहुत लोग ये बोले कि अभी सिबिल खराब हो गया, अब ये सही कैसे होगा। अभी देखिए कि जिनका टेन्योर लंबा है, मान लीजिए कि जिसका 2020 में पार्टी ने सिबिल खराब हो गया, 2020 में पार्टी का सिबिल खराब हो गया, डीपीडी आ गई, राइट है। लेकिन अब ये डीपीडी रहेगी कब तक, जब तक कि 36 महीने लेटेस्ट की सीमा पूरी नहीं हो जाती है। जिस दिन 36 महीने पूरे हुए, मान लीजिए कि जो 2020 के अंदर सिविल में डीपीडी आई, अब सन 2023 के अंदर या 24, अब 24 के अंदर वो डीपीडी सभी सिविल से धीरे धीरे करके इरेज हो जाएगी। क्यों? क्योंकि 36 मंथ का ही डेटा सिविल देता है। अभी यदि कस्टमर टाइम पर ईएमआई पे कर रहा है, राइट है, अगर अभी कस्टमर सन 2024 में ईएमआई टाइम पर पे कर रहा है तो धीरे धीरे जैसे 2024 का एक एक महीना निकलेगा तो 2020 का एक एक महीना बाहर होता जाएगा 36 मंथ्स के हिसाब से, समझ रहे हैं। तो सिविल में ऑटोमेटिक डीपीडी दिखना बंद हो जाएगी। अब लेकिन यदि किसी कस्टमर का जो लोन है वो सन 2021 में या 22 में या 23 में क्लोज हुआ है और सन 2020 की डीपीडी शो हो रही है, तो वो तो दिखेगी। क्यों? क्योंकि 36 मंथ्स में वो सन 2020-21 का डेटा सिविल में शो रहेगा, राइट है। लोन कभी भी बंद हो, सिविल के पास में 36 मंथ्स का डेटा है। लोन जब तक चला उसके 36 मंथ्स का डेटा है, ऐसे समझिए। मान लीजिए आज किसी ने लोन को बंद करवाया तो आज से पहले 36 महीने का डेटा सिविल के पास है, जो सिविल में शो होता है। नेक्स्ट अभी बात ये आती है कि सिविल में जो डीपीडी है, मैंने आपको बता दिया कि डीपीडी जो होती है वो होता है डेज पास्ट ड्यू, पुराना बकाया दिन, ठीक है। अब इसमें क्या है कि जो डेज हैं, डीपीडी कैसे शो होती है कि यदि मान लीजिए कि किसी पार्टी ने 10 दिन पेमेंट लेट जमा कराया तो बैंक ने आगे डिटेल भेज दी सिविल के पास कि इस कस्टमर ने जो ईएमआई है वो 10 दिन लेट जमा कराई थी इस मंथ में, जो भी मंथ है, मान लीजिए जनवरी 2024 के अंदर कस्टमर ने ईएमआई 10 दिन लेट जमा कराई और बैंक ने ये डिटेल सिविल के पास भेजी, तो रिकॉर्ड के अंदर सिविल ने ऐड कर दिया कि ये ईएमआई 10 डेज लेट थी या 15 डेज लेट थी या 20 डेज लेट थी, जो भी थी। बैंक ने जो डेटा दिया सिविल ने वह खुद के पास सेव कर लिया। अभी देखिए ये तो होता है डीपीडी देखने का पहला चीज। बहुत बार क्या होता है कि सिविल के अंदर 000000 जो शो होता है, इसका मतलब सिविल तो ये शो कर रहा है, सिविल ये शो कर रहा है कि ईएमआई टाइम पे आई है। और वो क्यों शो कर रहा है? क्योंकि सिविल के पास में जो बैंक से डेटा भेजा गया उसके अंदर उन्होंने ईएमआई को टाइम पे शो कर दिया, राइट है, इसलिए 000 शो होता है। अब इसका एक्चुअल कैसे पता लगेगा कि कस्टमर ने जो पेमेंट दिया या ईएमआई पे की वो टाइम पे दी या नहीं दी? वह जो चीजें, वह जो हम चेक कर सकते हैं वो एसओए के थ्रू कर सकते हैं या बैंकिंग के थ्रू कर सकते हैं, यदि कस्टमर ने बैंक से पेमेंट दिया है तो। और यदि कस्टमर ने कैश में पेमेंट किया है तो हम उसकी पेमेंट की रिसिप्ट देख करके पता लगा सकते हैं कि वास्तव में कस्टमर ने किस डेट को पेमेंट किया था, किस डेट को इंस्टॉलमेंट दी थी या किस डेट को ईएमआई पे की थी, राइट है। अभी देखो मेन चीज जो सीखने की है वो क्या है कि डीपीडी तो ये हर कोई देख भी लेगा या आप भी देख लेंगे कि यस ये डीपीडी है, लेकिन कई बार 000 की जगह क्या लिखा हुआ आ जाता है? एसटीडी। एसटीडी का क्या मतलब है कि सिविल स्टैंडर्ड दिखा रहा है इस लोन को। क्या दिखा रहा है? स्टैंडर्ड का मतलब ये हुआ कि कस्टमर पेमेंट 90 डेज के अंदर दे रहा है।
कितने डेज में? 90 डेज के पीरियड में पे कर रहा है। ठीक है, अभी देखिए क्या होता है कि जो प्राइवेट सेक्टर होता है ना, प्राइवेट सेक्टर के पास में एम्प्लॉय भी होते हैं इस हिसाब के और सॉफ्टवेयर भी होते हैं। तो प्राइवेट सेक्टर के जितने भी बैंक्स, एनबीएफसी जो या प्राइवेट सेक्टर की जो कंपनीज हैं, जो कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, वो क्या करते हैं कि उनके पास में सभी पूरा डेटा है, तो वो जो सिबिल को रिपोर्ट भेजते हैं उसमें क्लियर रिपोर्ट भेजते हैं कि वास्तव में कस्टमर ने कितना दिन लेट पेमेंट जमा कराया है। कस्टमर ने 20 डेज पेमेंट लेट जमा कराया, या 30 डेज, या 35 डेज, या 50 डेज, जो भी जितने भी दिन लेट पेमेंट है। तो प्राइवेट कंपनीज तो क्या करती हैं, एक एक डेट का हिसाब रखती हैं और वही सिबिल को भेजती है। इसलिए प्राइवेट कंपनीज के जब भी लोन आते हैं वो आते हैं एक्चुअल डे लिखे हुए, इतने दिन पेमेंट लेट। सिबिल में लिखा हुआ आ जाता है कि 78 डेज लेट, 78, 68, 65 जो भी है, कि कितने दिन पेमेंट लेट रहा, वो एक्चुअल डेटा है। लेकिन कभी भी आप देखेंगे कि गवर्नमेंट सेक्टर के जो लोन मिलते हैं या गवर्नमेंट बैंक से जो लोन मिलते हैं उसके अंदर या तो डीपीडी 00 दिखा देगा, और 00 नहीं तो एसटीडी लिखा हुआ आता है, स्टैंडर्ड। क्यों? अब क्या होता है, स्टैंडर्ड भी कोई बुरा नहीं है। अब क्या है कि यदि कोई पेमेंट 90 डेज से लेट हो रहा है तो वो खाता जा रहा है एनपीए के अंदर, राइट है। यदि कोई ईएमआई 90 डेज से ऊपर जा रही है, मतलब कस्टमर ईएमआई 90 डेज में पे नहीं कर रहा, तो वो स्टैंडर्ड अकाउंट से बाहर निकल गया। अब वो जाएगा अगली वाली क्यू में जो मैं आपको बताने वाला हूं। लेकिन अगर 90 डेज के अंदर अंदर पे कर रहा है तो वह है स्टैंडर्ड। अब सिबिल क्या कहता है, सिबिल कहता है कि हमारे लिए 000 जो लिखा हुआ है वो, और एसटीडी यह नॉर्मल ही है, इसमें कोई डरने वाली बात नहीं है। ठीक है, प्राइवेट सेक्टर के अंदर यदि फाइल जाती है, प्राइवेट सेक्टर के एनबीएफसी है या बैंक है, वो एसटीडी देख के बोलेंगे नहीं 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 नहीं, ये तो स्टैंडर्ड गया, ये तो स्टैंडर्ड हो गया, ये तो अकाउंट ही स्टैंडर्ड हो गया। उसका सीधा सीधा मतलब क्या है कि पार्टी पेमेंट टाइम पे नहीं दे रही। प्राइवेट सेक्टर ये कहना चाह रहा है, या बैंक ये कहना चाह रहा है प्राइवेट सेक्टर के, कि यह पार्टी पेमेंट टाइम पे नहीं दे रही, ये तो अकाउंट स्टैंडर्ड में गया। लेकिन गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर ऐसा नहीं है। गवर्नमेंट सेक्टर में यदि पेमेंट 90 डेज के अंदर आ रहा है, चाहे वो 30 डेज में आ रहा है, चाहे वह 60 डेज में आ रहा है, गवर्नमेंट सेक्टर से क्या जाता है डिटेल, एसटीडी। वो नहीं मेंटेन करते हैं कि कितना दिन लेट पेमेंट आ रहा है। इसलिए बहुत बार क्या होता है कि गवर्नमेंट सेक्टर के जो भी लोन है, मान लीजिए कि कोई भी आदमी बैंक सैलरीड है या गवर्नमेंट सेक्टर में किसी भी डिपार्टमेंट में पोस्टेड है, उसकी सैलरी बैंक में आती है और उस व्यक्ति ने कभी कोई पर्सनल लोन ले लिया, राइट। अब या तो क्या होगा कि उसमें यदि डीपीडी आ रही है कितनी, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, तो वो शो नहीं होती। गवर्नमेंट सेक्टर के लोन का जो सिबिल में डेटा आता है वो लोन की डिटेल, अमाउंट सब लिखा हुआ आएगा, लेकिन जो डीपीडी की जगह है वो एसटीडी 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 लिखा हुआ आता है। उसका सीधा सीधा मतलब है कि पार्टी पेमेंट टाइम पे दे रही है। मोटा मोटी समझने की बात यही है कि जो भी एप्लीकेंट है या जिसने भी लोन लिया है, जिसका भी यह सिबिल है, वह पार्टी पेमेंट टाइम पे दे रही है। तो इसलिए कभी भी एसटीडी देख करके घबराना नहीं है कि ये एसटीडी क्यों लिखा हुआ आ गया, ये तो स्टैंडर्ड हो गया अकाउंट, राइट है। अभी देखिए क्या होता है, कोई भी अकाउंट या कोई भी कस्टमर यदि 90 डेज में पेमेंट कर रहा है तो वह अकाउंट हो गया स्टैंडर्ड। यदि वो 90 डेज से आगे कूद रहा है, मतलब 90 डेज से अधिक टाइम में पेमेंट दे रहा है, 90 दिन के अंदर अंदर पेमेंट नहीं दे रहा है, अब ऐसे में अकाउंट जो जाएगा वो जाएगा नेक्स्ट क्यू, वो होती है सब स्टैंडर्ड। अब ये रिस्की है। अब अकाउंट जो है वो एनपीए में जाने लग गया। अब देखिए स्टैंडर्ड और सब स्टैंडर्ड, इसके बीच की एक कड़ी और है, वो होती है एसएमए, स्पेशल मेंशन्ड अकाउंट। ये क्या होता है स्पेशल मेंशन्ड अकाउंट, ये क्या होता है, ठीक है। अब देखिए क्या है कि जब भी
कोई कस्टमर 90 डेज के अंदर अंदर पेमेंट दे रहा है तो वह अकाउंट स्टैंडर्ड शो हो रहा है। यदि वह 90 डेज से ऊपर पेमेंट दे रहा है तो अब वो सब स्टैंडर्ड में शो होने लग जाएगा। अब ये ऐसे में कब शो होता है? क्या होता है कि कस्टमर जब 12 मंथ तक यही रूटीन अपनाता है, कैसा कि वह 12 महीने तक 90 डेज से ऊपर की बकेट में जाने के बाद ही पेमेंट कर रहा है। 12 महीने से यही चल रहा है, पेमेंट तो कर रहा है लेकिन अब 90 डेज क्रॉस करके कर रहा है। मान लीजिए कि वो 93 डेज में, 94 डेज में या 100 डेज में पेमेंट कर रहा है। पेमेंट तो कर रहा है लेकिन एनपीए में जाता है, फिर पेमेंट पे करता है। ठीक है, एक किस्त आ गई, फिर वापस से अगले मंथ में फिर वापस वही हो रहा है, फिर वो एनपीए में गया, फिर उसने एक ईएमआई पे कर दी। ऐसे वो बार बार 12 महीने तक, 12 मंथ तक रेगुलर एनपीए के अंदर जाता है और वापस से एक ईएमआई पे करता है, वापस से एनपीए से नॉर्मल में कन्वर्ट हो जाता है। अब इस तरह का जो अकाउंट है, अब वो एसएमए, स्पेशल मेंशन्ड अकाउंट। स्पेशल मेंशन्ड अकाउंट मतलब अब बैंक ने ये डिटेल भेज दी है सिविल को कि इस तरह के ये जो अकाउंट है इस लोन का, इसको ध्यान से मतलब इसमें स्पेशल मेंशन कर दीजिए कि यह अकाउंट अब क्या हो रहा है, स्टैंडर्ड से सब स्टैंडर्ड में मूव हो रहा है। स्टैंडर्ड से सब स्टैंडर्ड में मूव हो रहा है धीरे धीरे। मतलब अब सिविल में क्या शो करने लग जाएगी कंपनी, एसएमए, स्पेशल मेंशन अकाउंट। अब जब भी कभी भी किसी भी बैंक में फाइल जाएगी, अब सिविल में क्या लिखा हुआ आएगा, एसएमए। एसएमए मतलब अब ये रिस्की है। तो मेरा कहने का मतलब था कि यदि सिविल में 000 लिखा हुआ है तो नॉन रिस्की, कोई रिस्क नहीं है। यदि सिविल के अंदर स्टैंडर्ड लिखा हुआ है तो भी आप घबराइए मत। यदि सरकारी लोन है तो स्टैंडर्ड होना कोई गलत चीज नहीं है, क्योंकि अभी तक अकाउंट हाथ में ही है, एनपीए नहीं हो रहा है। लेकिन जो ही अकाउंट एसएमए में शो हो गया, अब इसका मतलब समझ लीजिए कि ये अकाउंट एनपीए की ओर बढ़ रहा है। अब इसमें लोन देने से पहले 3 बार सोचना जरूरी है कि इसको लोन देना बहुत ही रिस्की है अब, राइट है। और यदि अकाउंट 12 महीने रेगुलर एसएमए हो गया, एसएमए रह गया, अब वह अकाउंट कन्वर्ट हो जाएगा एसयूबी, सब स्टैंडर्ड अकाउंट में। तो सब स्टैंडर्ड अकाउंट भी रिस्की है। तो क्या समझे आप, स्टैंडर्ड और सब स्टैंडर्ड के बीच की जो एक कड़ी है वो है एसएमए, स्पेशल मेंशन्ड अकाउंट। जो अकाउंट 12 महीने तक रेगुलर स्टैंडर्ड से सब स्टैंडर्ड की ओर मूव कर रहा था तो वो एसएमए की कैटेगरी में आ रहा था, स्पेशल मेंशन अकाउंट की में। तो यह रिस्की है। और यदि कोई भी अकाउंट 12 मंथ तक एसएमए में रह लिया या बार बार एसएमए में रह रहा है, अब वो उसकी कैटेगरी क्या आ जाएगी, सब स्टैंडर्ड। अब सिविल में क्या शो होने लग जाएगा, सब स्टैंडर्ड। यह भी रिस्की है, अब ये ज्यादा रिस्की है। अब क्या होगा कि कोई भी अकाउंट यदि 12 महीने 12 मंथ तक यदि सब स्टैंडर्ड कैटेगरी में रहता है, कोई भी अकाउंट यदि 12 मंथ तक सब स्टैंडर्ड कैटेगरी में रहता है, अब क्या है, इस पैसे पे डाउट होना स्टार्ट हो गया। कैसे, देखो कहने का मतलब समझिए कि कोई कस्टमर है, यदि वो 1 महीने में पेमेंट दे रहा है, 1 महीने के अंदर पेमेंट दे रहा है, मतलब वो 30 बकेट का केस हो गया। किसका, 30 बकेट का। यदि कस्टमर 35 डेज में, 40 डेज में, 45 डेज में, 50 डेज में पेमेंट दे रहा है, इसका मतलब वो 60 बकेट का केस हो गया। कौन से बकेट में गया वो, 60 बकेट में। और यदि कोई कस्टमर 60 से ऊपर डेज में, 60 से 90 डेज के बीच में पेमेंट दे रहा है, अब वो गया 90 की बकेट में। अब 90 की बकेट को यदि कोई भी अकाउंट क्रॉस करता है तो वह जो अकाउंट है ये चले जाता है किसमें, स्टैंडर्ड की
90 दिन को अगर क्रॉस करता है तो एसएमए में जाएगा, राइट है। और अगर 90 दिन के अंदर अंदर पेमेंट कर रहा है तो वो स्टैंडर्ड में रहेगा। तो अभी क्या है कि एनपीए जब तक अकाउंट में नहीं है, जब तक अकाउंट एनपीए में नहीं जाता तब तक अकाउंट ठीक माना जाता है, राइट है। लेकिन अगर बकेट बढ़ रही है तो वह रिस्की है कि बकेट इंक्रीज क्यों होती जा रही है, 30 बकेट से केस 60 बकेट में क्यों जा रहा है, ये देखने की चीज है कि इनकम में कहां लोड है। और यदि 60 से 90 में जा रहा है तो क्यों जा रहा है, ये भी चेक करने की चीज है। अभी क्या है कि कोई भी व्यक्ति यदि स्टैंडर्ड 90 डेज में पेमेंट नहीं कर रहा, 90 डेज के बाद पेमेंट कर रहा है, और 90 डेज के बाद मतलब कि उसने 100 डेज में पेमेंट किया, तो वो क्या अकाउंट कहां मूव हो गया था, सब स्टैंडर्ड के अंदर। देखो 90 से मूव होते ही कहां गया, सब स्टैंडर्ड में। नेक्स्ट बकेट आ गई, सब स्टैंडर्ड में गया। लेकिन 12 महीने तक यही चलता रहा, स्टैंडर्ड से सब स्टैंडर्ड, सब स्टैंडर्ड से वापस स्टैंडर्ड, राइट है। तो 12 महीने तक ये जो प्रोसीजर चला, तो अब अकाउंट क्या हो गया, स्पेशल मेंशन अकाउंट, मतलब कि ये रिस्की है। और यदि 12 महीने तक अकाउंट सब स्टैंडर्ड में रह गया, मतलब अब ये केस डाउट में है कि कहीं ना कहीं इसका पैसा अब डूब भी सकता है। क्यों? क्योंकि 12 महीने तक पार्टी 3-4 ईएमआई पे नहीं कर पा रही है, या उसकी ईएमआई बढ़ती ही जा रही है। अब अकाउंट जो गया वो गया डाउटफुल में। हाई रिस्की जो होता है डाउटफुल डीबीटी, जो सिविल में शो होता है डीबीटी के नेम से। किस नेम से? डीबीटी। डीबीटी का जो फुल फॉर्म सिविल निकालता है वो है डाउटफुल, कि अब पैसा डाउट में है, संदेह की स्थिति में है कि पैसा आएगा कि नहीं आएगा। यही सबसे बड़ा डाउट है, राइट है, कि पैसा आएगा या नहीं आएगा, यही सबसे बड़ा डाउट है। इसलिए अब सिविल क्या मेंशन करने लग जाएगा, बैंक क्या डिटेल भेजेगा कि ये डाउटफुल की कैटेगरी में जा रहा है अकाउंट। कौन सी कैटेगरी में? डाउटफुल की कैटेगरी में। अब सिविल में किस तरह की डीबीटी शो होगी? डीबीटी, डीबीटी शो होगा वहां लिखा हुआ, राइट है। अब देखिए क्या होता है, जब अब अकाउंट गया डीबीटी डाउटफुल के अंदर, अब जो अकाउंट मूव होता होता स्टैंडर्ड से सब स्टैंडर्ड या एसएमए में रहा, फिर सब स्टैंडर्ड में रह करके डाउटफुल में गया, अब इसके चांसेस बढ़ गए हैं कि यह जो अकाउंट है ये लॉस बुक करवा के जा सकता है। अब क्या होता है कि हर साल का जो फाइनेंशियल ईयर होता है वह होता है 1 अप्रैल से 31 मार्च। हर एक जो फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होता है वह होता है 1 अप्रैल को, और क्लोज होता है नेक्स्ट ईयर की 31 मार्च को, राइट है, समझ गए। फाइनेंशियल ईयर जो स्टार्टिंग होती है वह होती है 1 अप्रैल को, क्लोज होता है 31 मार्च को। अब क्या है कि जो डाउटफुल अकाउंट है ये 1-2 बार तो फाइनेंस कंपनी या बैंक इसे करते हैं शो कि ये पैसा हमारा बाकी है, एनपीए के अंदर है, कुछ भी है, यह पैसा आना बाकी है, राइट है, डाउट के अंदर है लेकिन आ सकता भी है, हम इस पे फॉलो कर रहे हैं। लेकिन यदि किसी पार्टी ने पेमेंट दिया ही नहीं और अब हम उसको 1-2 फाइनेंशियल ईयर में उस अमाउंट को शो भी कर चुके हैं, या तो क्या होता है कि कंपनी मोस्टली क्या करती है कि राइट ऑफ कर देती है अकाउंट को। क्या कर देती है? राइट ऑफ कर देती है, अपलिखित कर देती है। और वो कब करती है? जब कस्टमर कुछ अमाउंट दे रहा होता है, या तो कस्टमर कुछ अमाउंट दे रहा होता है। मान लीजिए कि बैंक मांग रहा है 48,000 और कस्टमर बोल रहा है कि सर मैं 40 दे सकता हूं। कितना? 40 दे सकता हूं, 48 नहीं दे सकता। बैंक ने मान लिया कि चलो ठीक है, 48 का 40 ले लिया, अकाउंट को राइट ऑफ कर दिया, अपलिखित कर दिया, 8,000 रुपए लॉस के अंदर डाल करके राइट ऑफ कर दिया। अब लेकिन क्या होता है, बहुत बार कस्टमर क्या करता है कि नहीं सर पेमेंट ही नहीं है, या आपको 48,000 बाकी है ना, मैं तो आपको 18,000 दे सकता हूं या 10,000 दे सकता हूं, मैं इससे ज्यादा नहीं दे सकता, आप चाहे कुछ भी करिए, ऐसा बोल देता है यदि कस्टमर,
अब ऐसे के अंदर क्या होता है, वो अकाउंट हो जाता है सेटल, या बैंक ऑफर दे कि चलो आप इसको बंद करवा दो, अभी आपका जितना भी रुपए बाकी है उतना नहीं, कम रुपया दे दो, तो वह अकाउंट क्या हो जाता है, सेटल्ड। तो जैसे कि मैंने आपको दिखाया था अभी यहां पर, ये जो अकाउंट था राइट ऑफ, यह जो शो हो रहा था, अब इस जगह राइट ऑफ की जगह क्या लिखा हुआ था, सेटल्ड। तो जो सेटल्ड शो होता है यह भी गलत है, कोई भी अकाउंट सेटल भी नहीं होना चाहिए। अब मैंने आपको बताया कि कोई भी अकाउंट स्टैंडर्ड में गया, सब स्टैंडर्ड में गया, एसएमए में गया और फिर डाउटफुल में गया, और यदि बैंक ने लॉस बुक कर लिया उस अकाउंट के ऊपर, कुछ भी हाथ नहीं आया, 1 रुपया भी हाथ नहीं आया जो बाकी का था, तो बैंक ने उस अकाउंट में लॉस बुक कर लिया, टोटल अमाउंट को लॉस के अंदर दिखा करके अकाउंट्स में, और अकाउंट को क्लोज कर दिया। हर एक बैंक में जब भी कोई लोन लेने जाता है तो क्या होता है कि अकाउंट का लोन अकाउंट नंबर जनरेट होता है। अब क्या है कि अब पैसा आ ही नहीं रहा, तो अकाउंट को कब तक ओपन रखा जाएगा, एक लिमिट तो होती है, तो कभी ना कभी तो इसको बंद करना पड़ेगा। तो बैंक क्या करता है कि उसमें लॉस बुक करता है, टोटल अमाउंट को लॉस में दिखा करके उस अकाउंट को क्लोज कर देता है। और जब वो क्लोज कर देता है तो बैंक की डिटेल जब सिविल में रिकॉर्ड जाता है तो बैंक की डिटेल भेजता है कि लॉस, LSS, यह अकाउंट लॉस में गया, राइट है, यह अकाउंट लॉस में गया। अब उसके पास जो सिविल के पास डिटेल है, सिविल सभी में क्या अपडेट कर देगा, LSS। ये जो भी डीबीडी, पहले डीबीटी भी दिखाई गई थी, वो सब डीबीटी हटा देगा, डीबीटी से हटा करके उसको सब में शो कर देगा LSS। मतलब कि इस कस्टमर ने पैसा दिया ही नहीं, बैंक को लॉस बुक करना पड़ा। क्या करना पड़ा, बैंक को लॉस बुक करना पड़ा, कस्टमर ने पैसा दिया ही नहीं। तो जो इस तरह के अकाउंट्स हैं जो कि एसएमए में जा रहे हैं, या सब स्टैंडर्ड में शो हो रहे हैं, या डाउटफुल में शो हो रहे हैं, या LSS में शो हो रहे हैं, इस तरह के अकाउंट में पैसा देने से बचना चाहिए। और सीखने की चीज क्या है कि मैंने आपको बताया कि जो डीपीडी लिखी हुई होती है, अभी देखिए एक चीज मैं आपसे मिस कर गया बताना कि बहुत बार क्या होता है कि डीपीडी यदि नहीं है तो 000 और मंथ, किस मंथ, नीचे उस डीपीडी के नीचे मंथ होता है, इस मंथ में 000 मतलब कोई डीपीडी नहीं है। लेकिन ना ही सिविल में ये लिखा हुआ है कि 000, ना ही एसटीडी स्टैंडर्ड भी नहीं है, ना ही लिखा हुआ है एसयूबी सब स्टैंडर्ड भी नहीं है, ना ही लिखा हुआ है एसएमए स्पेशल मेंशन्ड अकाउंट भी नहीं है, ना ही डीबीटी लिखा हुआ है, और ना ही एलएसएस लिखा हुआ है, कुछ भी नहीं लिखा हुआ। वहां पे 3 क्रॉस बना दिए, 3 क्रॉस। बोले यार ये क्या है, ये ना कोई डीपीडी है ना कुछ है, कुछ दिख भी नहीं रहा, ये क्रॉस का क्या मतलब है। ये क्रॉस का सीधा सीधा मतलब ये है कि बैंक ने जिस भी मंथ पे क्रॉस लगा हुआ है उस मंथ में सिविल को रिकॉर्ड भेजा ही नहीं, सिविल के पास में उस मंथ की कोई डिटेल है ही नहीं, इसलिए वह जो अकाउंट है उसके ऊपर लिखा आ रहा है क्रॉस क्रॉस क्रॉस, 3 क्रॉस। जिस भी मंथ पे क्रॉस लिखा हुआ है मतलब है कि सिविल के पास में उस मंथ का डेटा गया ही नहीं। तो इसलिए कभी ये नहीं सोचना है कि अभी क्रॉस क्या आ गया बीच में। बहुत बार क्या होता है कि डीपीडी चल रही है, वो डीपीडी चल रही है, फिर बीच में क्रॉस क्रॉस आ गया, फिर आगे डीपीडी चल रही है। बोले कि जब ये डीपीडी शो हो रही है तो बीच में क्रॉस क्यों आ गया, या ये 00 डीपीडी हो रही है तो बीच में क्रॉस क्यों आ गया। क्रॉस आने का सीधा सीधा मतलब ये है कि उस मंथ, जिस मंथ में क्रॉस शो हो रहा है, इस मंथ में बैंक ने या एनबीएफसी कंपनी ने या जो भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है इसने कोई भी डिटेल सिविल को नहीं भेजी है, ठीक है। तो सिविल के पास भी कोई डेटा नहीं है, इसलिए क्रॉस शो हो रहा है। तो आज की जो मीटिंग है या आज की ट्रेनिंग में यहां तक देता हूं आपको, ये सिविल अकाउंट हुआ। अब इसकी नेक्स्ट जो मैं आपको दूंगा वो ट्रेनिंग दूंगा नेक्स्ट पार्ट के ऊपर कि अकाउंट के अलावा भी और नेक्स्ट क्या चेकिंग पॉइंट्स है। अभी टाइम देखिए ज्यादा हो रहा है, आपको भी लगेगा कि बहुत ज्यादा टाइम ले लिया, तो आप थोड़ा थोड़ा टाइम निकाल करके इसको सीखें, और मैं भी प्रिपेयर करके आपको डेटा दे रहा हूं। तो अभी के लिए इतना ही, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।